नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवार, बीकॉम पार्ट सेकंड EFM पेपर फेस्ट मनी एंड बैंकिंग है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बैंक होता क्या है, उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में डिस्कस करा था। फिर एक टॉपिक स्टार्ट करा था फंक्शंस ऑफ बैंक या फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक या फंक्शंस ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स, जिसमें एक टॉपिक जो उसका बेसिक फंक्शन होते हैं, जो आधारभूत कार्य होते हैं या सामान्य कार्य या जनरल फंक्शन होते हैं, उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें भी मेनली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग दो उसमें मेन फंक्शन आते हैं, उनको ऑलरेडी डिस्कस करा जा चुका है। आज इसमें फर्दर जो फंक्शन आते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सामान्य उपयोगी कार्य। यानी बैंक एक अपने कस्टमर को जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, जिसमें नंबर 1 आता है लोकर फैसिलिटी। यानी लोकर की सुविधा है वो आजकल सारे बैंक है वो प्रोवाइड करवाते हैं। आपका उसमें जितने भी वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो या फिर आपके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो या शेयर सर्टिफिकेट हो या सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट हो या फिर आपके कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगता है घर पर सेफ नहीं है, वो आप बैंक में एक चार्ज पे करके आप वहाँ लोकर की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आजकल ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बैंक्स हैं वो उनके अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। फिर सेकंड आता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट, साख संबंधी सूचनाएं प्रदान करना। क्रेडिट का मीनिंग यहाँ पर इतना सा आता है कि एक बैंक किसी भी कस्टमर्स को कौन कौन से लोन्स हैं वो ऑफर करते हैं। जैसे व्हीकल लोन हो गया, आपका हाउसिंग लोन है, उसके बाद में प्रॉपर्टी के बिहाफ पर लोन लेना हो गया, सीसी लिमिट जिसे कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, एजुकेशन लोन हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेना हो गया। यानी कितने टाइप की क्रेडिट है वो प्रोवाइड करी जाती है, उससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन बैंक है वो टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर्स या अदर एडवर्टीजमेंट या कस्टमर के फिजिकली वहां पर विजिट करने पर उनको प्रोवाइड कराई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, साख पत्रों का निर्गमन। जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट है वो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड होता है। अपनी डोमेस्टिक कंट्री के जो इंपोर्टर्स होते हैं उनको फॉरेन कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट करना है, उसकी गारंटी के एवज में लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बैंक अपने कस्टमर्स के लिए या फिर खास तौर से इंपोर्टर्स होते हैं उनके बिहाफ पर बैंक इशू करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जो फर्स्ट टाइम फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करती है, जो IPO लेकर के आती है, उस IPO का अंडरराइटिंग का काम करना कंपलसरी होता है। यानी एक अंडरराइटर उसको रिक्रूट करना पड़ेगा, एक इशू मैनेजर उसको रिक्रूट करना पड़ता है, और मैक्सिमम जो फाइनेंस में डील करने वाले जो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स होते हैं उनका रिलेशन है वो बैंक्स तक होता है। और आज की डेट में मैक्सिमम इंडिया में अंडरराइटिंग का काम है वो कमर्शियल बैंक्स हैं वो करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डेटा, आर्थिक समंकों का संग्रहण करना और उनका प्रकाशन करना। हालांकि डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में चाहे वो फाइनेंशियल डेटा हो चाहे इकोनॉमिक डेटा हो वो कमर्शियल बैंक्स की नहीं होती है। ये डेटा रिलीज करने का काम RBI करता है, बट RBI को ये डेटा प्रोवाइड कराने का काम डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स हैं वो करते हैं। तो डायरेक्टली बैंक है वो सिर्फ अपनी एक एनुअल रिपोर्ट है वो पब्लिश कराती है न्यूज़पेपर्स में, या फिर जिसे हम बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। बाकी अदर इंफॉर्मेशन है वो बैंक प्रोवाइड नहीं कराती है। हालांकि एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ RBI SBI बैंक है वो इस टाइप की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम रिलीज करने का काम करती है। तो ये तो कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद में आता है एजेंसी फंक्शन या रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, यानी जहां पर बैंक अपने कस्टमर का एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करता है। तो वो कौन कौन से टास्क होते हैं, इसमें नंबर 1 आता है ट्रांसफर ऑफ मनी, धन का हस्तांतरण। ये आज की डेट में बैंक कई टाइप के मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है। आप ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी ट्रांसफर का ऑप्शन आपके पास में होता है, NEFT का ऑप्शन आपके पास में होता है, RTGS का ऑप्शन आपके पास में होता है, IMPS का ऑप्शन आपके पास में होते हैं, और बैंक के ऐप्स हैं उनके थ्रू भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं।
या फिर डायरेक्टली आप कैश में भी ट्रांसफर आपके सेम बैंक में आराम से करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कलेक्शन ऑफ चेक्स। अब इसका मैं इन 3 पॉइंट को कंबाइनली एक्सप्लेन करना चाहूँगा। चेक का कलेक्शन करना, फिर उसका पेमेंट कस्टमर्स के बिहाफ पर रिसीव करना और कस्टमर को उनका पेमेंट करना। मान लीजिए 2 पार्टी हैं, कोई ए पर्सन है जिसका पीएनबी में अकाउंट है और एक बी पर्सन है जिसका एसबीआई बैंक में अकाउंट है। ए पर्सन ने बी पर्सन को 10,000 रुपीज का चेक है वो इशू करा है। अब बी पर्सन है वो इस चेक को इनकैश कराने के लिए पीएनबी में अकाउंट ओपन नहीं करवाएगा, वो यहाँ पर अपने बैंक यानी एसबीआई में इस चेक को इनकैशमेंट पर्पज से प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर चेक का कलेक्शन यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है, बैंक अपने कस्टमर्स का एजेंट बनकर चेक को कलेक्ट करता है। फिर कस्टमर्स के बिहाफ पर इस चेक को वो पीएनबी पर वेरीफाई करने के लिए फॉरवर्ड करता है। पीएनबी से वेरीफाई होकर ये पेमेंट है वो एसबीआई बैंक में आता है, यानी इस बी कस्टमर के बिहाफ पर एसबीआई ने पेमेंट रिसीव करा और फिर फाइनली एसबीआई बैंक है वो बी पर्सन के अकाउंट में इतनी अमाउंट है वो क्रेडिट कर देता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है चेक का कलेक्शन से लेकर के उसके इनकैशमेंट तक करके। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट में एक छोटा सा पॉइंट और छुपा हुआ होता है, यानी जो कस्टमर्स होते हैं उनका बिहाफ पर अमाउंट रिसीव करना। ये क्या होता है, जैसे कई कस्टमर है उन्होंने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मान लीजिए डिविडेंड आया तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। दूसरा, आपको कोई प्रीमियम रिसीव होना है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस टाइप से कस्टमर के बिहाफ पर पेमेंट रिसीव करने का काम है वो बैंक करते हैं। एक पेमेंट करने की जो बात आती है उसमें आपने जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसका प्रीमियम डायरेक्टली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। आपने डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मान लीजिए म्यूचुअल फंड आपने परचेज करें तो उनकी एसआईपी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होती रहती है। आजकल इवन रेंट का पेमेंट है वो भी आपके बिहाफ पर बैंक है वो करने लग जाते हैं। तो कस्टमर्स के बिहाफ पर पेमेंट करने का काम या उनकी लायबिलिटीज है उसके सेटलमेंट का काम भी बैंक करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टू एक्ट एज ट्रस्टी एंड मैनेजर। ट्रस्टी तथा प्रबंधक के रूप में कार्य करना। ट्रस्टी के रूप में बैंक है वो आपको लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी बैंक एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है और वो आपकी जितनी भी वैल्यूएबल एसेट हैं उनको सेफ रखने का काम करता है। हालांकि ट्रस्टी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, बट बैंक है वो उसके एवज में कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं। मैनेजर की जहां तक बात आती है, बैंक आपके फंड्स को मैनेज करने का काम करते हैं, यानी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे सेविंग अकाउंट में हो चाहे एफडी में हो, उस अमाउंट को बैंक फर्दर इन्वेस्ट करती है और वहां पर आपके फंड्स को मैनेज करने का काम बैंक करती है, इसलिए बैंकर है वो एक मैनेजर भी होता है। फिर लास्ट इसमें आता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना। ये पॉइंट है वो आगे वाले पॉइंट में भी इंक्लूड होता है और डायरेक्टली कोई टूरिस्ट के पर्पज से या एजुकेशन पर्पज से आपको फॉरेंसिक करेंसी की या मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी बैंक आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपके बिहाफ पर परचेज करना और सेल करने का काम भी करते हैं। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो सेपरेट है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इवन आजकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में लोग बैंकर्स को अपॉइंट करते हैं, बट विद प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई की पूर्वानुमति से कोई भी पर्सन को अपॉइंट करा जाता है, हालांकि उससे रिलेवेंट जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो ट्रेडर को बियर करने पड़ते हैं। दूसरा, फॉरेन आपको करेंसी प्रोवाइड करवाना और फॉरेन बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो इस टाइप से बैंक है वो फॉरेन ट्रेड को भी मैनेज करने का काम करते हैं। लास्ट आता है क्रेडिट क्रिएशन, साख का सृजन करना। इसके 2-3 मेथड होते हैं, जैसे एक तो डायरेक्टली बैंक है वो करेंसी इशू करे, हालांकि इंडिया में किसी भी बैंक के पास में ये राइट नहीं होता है। दूसरा, जो उनके पास डिपॉजिट अमाउंट आती है उसका रिजर्व को डिडक्ट करके फर्दर अमाउंट है वो किसी और को लोन के रूप में दे दी जाती है, तो वहां पर वो क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। और एक जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यानी विनिमय बिल है उनकी कटौती कर भी बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट करता है। हालांकि क्रेडिट क्रिएशन का सेपरेट चैप्टर आएगा, उसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में 4 फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स को हम लोगों ने डिस्कस करा है। एक जनरल यूटिलिटी जिसके डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, सेकंड है वो एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, थर्ड आता है वो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड फोर्थ जो आता है वो क्रेडिट क्रिएशन है। नेक्स्ट वीडियो में
एक कमर्शियल बैंक के किसी भी इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या रोल होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।